कदर न जानी दिल पर जानिया। ऐसे घर में कितनी खामोशी हो गई है ना। हाँ, मोना और दी की रुखसती के बाद आजिर भाई और भाभी भी चले गए, बचे हम दोनों। तो घर में अब बस हमारी आवाजें सुनाई देंगी। ठीक कह रही हो। वैसे जिंदगी भी कितना अजीब खेल खेलती है ना। एक पल में ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज ओके, और फिर एक पल में ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर कर रह गया। तुम घर वालों को बहुत मिस कर रहे हो ना। तुम्हें पता है, मैंने आजिर भाई और भाभी से बात करने की कोशिश की थी कि वो यहीं रहे, लेकिन खैर इट्स ओके। बस हमें ये सोचना चाहिए कि जो जहां भी है बस खुश रहे। हाँ, लेकिन तुम प्लीज सैड मत हो। मैं तुम्हें सैड नहीं देख सकती। बी हैप्पी। एक बात बोलूं, जिस बंदे के पास इतनी खूबसूरत, केयरिंग और समझदार बीवी हो ना, उसे खुश रहने के लिए कोई वजह की जरूरत नहीं। ओह, दैट्स रियली स्वीट। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, मैं सोच रहा था कि घर में काफी दिनों से सन्नाटा है, तो क्यों ना हम कोई गेट टुगेदर होस्ट कर लें? आसिम, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। है ना? और इससे दो चीजें हो जाएंगी, एक दी की शादी की दावत, और दूसरा ये है कि सबको बुला लेते हैं, गेट टुगेदर हो जाएगा 2 in 1। हाँ, लेट्स डू इट। और सारा खाना मैं घर पे बनाऊंगी। नहीं, टू बी ऑनेस्ट मैं तुम पे ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहता। तुम नहीं चाहते मैं खाना बनाऊं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो एक्चुअली मैं तुम्हारे हाथों को ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता ना। लेकिन इफ यू इंसिस्ट तो थोड़ा बहुत तुम बना लेना और बाकी चीजें हम टेक अवे कर लेंगे, है ना? परफेक्ट। और आई वाज थिंकिंग कि कल वीकेंड है, तो क्यों ना कल ही हम होस्ट कर लें। वीकेंड भी है, लोग फ्री हैं, गपशप करने का टाइम मिलेगा। व्हाट डू यू से? हाँ ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे कि सुबह हम मेन्यू डिसाइड करेंगे और फिर सबको फोन कर देंगे। तुम जल्दी से कॉफी खत्म करो ताकि हम जाके सो सके, मुझे बहुत नींद आ रही है। अम्मी बताइए, लिपस्टिक कैसी लग रही है? बहुत प्यारी लग रही है। और ये इयररिंग्स? बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक मिनट आई। अम्मी आप कहाँ जा रही हैं? अरे आ रही हूँ बेटा। मोहतरमा आप रेडी हो गई हैं? हाँ तकरीबन। मोना, हमें देर हो रही है यार। दावत पे जाने का मतलब ये नहीं होता कि हम एंड खाने के वक्त पहुंचे। अच्छा। मोना, ये देखो, लास्ट मदर्स डे पे नुमान ने मुझे गिफ्ट किए थे। अरे ये तो बहुत प्यारे हैं, लेकिन ये आप अपने पास रखें, इसे आप पहनिएगा। एक ही बात है बेटा, तुमने पहने मैंने पहने, और दावत में जब तुम्हारी तारीफ होगी तो इसका मतलब मेरी तारीफ होगी। लेकिन फिर भी अम्मी। अच्छा पहन लो बस। उफ, ये औरतें और इनकी बातें। एक्सक्यूज मी, औरत सिर्फ मैं हूं यहाँ, दूसरी तो मेरी जवान बेटी है। माशाल्लाह, अब लगे ना प्यारे। अम्मी इजाजत है? मैं पढ़ के फूंक तो दूं। अल्लाह हाफिज़। चले आए माँ। ओहो, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे इतनी बड़ी दावत है, अच्छा तैयार होके जाऊंगी ना, वरना भाभिया क्या कहेंगी मेरी। तुम भी ना कभी कभार हद कर देती हो। ये क्या पहना है? बेकार सी जूतियां, अच्छी सी सैंडल पहनो। मगर ये सही तो है। नहीं नहीं, जाओ चेंज करो, अच्छे नहीं लग रहे। अच्छा हाँ चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ हो रही हूँ। नबील, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। तेरा दिमाग खराब हो गया है? नहीं, बस मैं भी जाऊंगी। मैं भी तुम्हारी बीवी हूँ, मेरा भी पूरा हक है। यार समझा करना। मैं मजीद बेवकूफ बनने वाली नहीं हूँ। यार तेरा वहाँ पे क्या काम है? क्यों सारे किए किराए पे पानी फेरना चाहती है? कुछ भी है, मैं भी जाऊंगी।
तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? कभी उसके काम कभी तुम्हारे काम। मैं मजीद नौकरानी बनकर इस घर में नहीं रहूंगी। जानू अच्छी लग रही हो ना? सुभान अल्लाह। मेरी नजर उतारना। ये तुम क्यों तैयार हुई हुई हो गोला गंडा बनके? कहीं जा रही हो? मैं अपने शौहर के साथ जा रही हूँ। शुक्र है भाई, जाओ जाओ, खुदा हाफिज। मैं अपने शौहर नहीं, इसका मतलब है कि इसका शौहर हैदराबाद से आ रहा है ना, तो उसी के साथ जाएगी। मैं तुम लोग साथ जाऊंगी दावत में। हाँ, दावत में काम तो होंगे ही। ऐसा करते हैं, जब बर्तन धोने का टाइम आएगा ना तब तुम्हें बुला लें। लेकिन ये कपड़े बदल के आना, इसमें बर्तन से इतना तुम धो नहीं पाओगे। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, मेरी भी एक शनाख्त है। नबील, तुम हमेशा इसके सामने बीकी बिल्ली बन जाते हो। आज इससे बताना होगा कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ किस लिए रह रही हूँ। आसमा, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पागल है। हाँ? पागल होगी तू, तेरा खानदान, तुझे तो जलने वाले पागल होंगे। निकालो से इसी वक्त मेरे घर से। ये मुझे मेरे घर से निकालेगी? आयमा, कुछ नहीं, तुम चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे, निकालो इसे तुम। चलो मेरे साथ। निकालो। तुम भी ना हद कर देती हो नाज़मा। ये मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही थी? क्या मतलब था इसका? मैंने बताया था ना, वो इलाज चल रहा है इसका। बेचारी थोड़ी सी मतलब अब गोलियां लेती हैं ये। गोली तो इसको मैं मारूंगी। अरे चलो ना, दावत के लिए लेट हो जाएंगे। चलो चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मेकअप इस्तेमाल करने की? आयमा मेरी जान, क्या हुआ? ये यहाँ कर क्या रही है? खाना बदोशों की तरह हमारे घर में आई है, चिपकी गई है। अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ ना अपने कमरे में। ये मेरा घर है, इसका कहाँ कमरा आ गया इधर? और सुनो, ये अपने बंदर को भी साथ लेके जाओ और मेरा कमरा ठीक करो। वाह, इतना प्यारा बेड है। मेरी नई अम्मी के पास पैसे भी बहुत हैं। मीठा थोड़ा ज्यादा था, नहीं? ओके, ये रही आपकी कॉफी स्पेशल, जैसे आपको अच्छी लगती है, और ये रही आपकी कॉफी। थैंक यू। वैसे दी, मैं आपको काफी देर से कॉम्प्लीमेंट देना चाह रहा था, आज तो आप कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही है, पता है आपको? माशाल्लाह, मैंने तो देखते ही कहा था। तारीफ वो होती है जो सबके सामने की जाए। अच्छा, लेकिन दी, मैंने तो सुना था कि तारीफ वो होती है जो पीठ पीछे की जाए। फौजिया मेरी तारीफ करे, मेरे पीठ पीछे हो ही नहीं सकती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फौजिया आज भी आपकी बहुत इज्जत करती है। वैसे खाना वाकई बहुत अच्छा था। क्या आपने घर पर ही बनाया था? नहीं, मैं सारा खाना खुद बनाना चाहती थी, लेकिन आसिम ने बनाने नहीं दिया। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी अरेंजमेंट। हाँ, वाकई सब कुछ बहुत अच्छा था। और जो मेरी बीवी ने कोफ्ते बनाए हैं, उसकी कौन तारीफ करेगा? भाई, सिर्फ कोफ्ते ही नहीं, भाभी हर खाने लाजवाब बनाती हैं। वैसे मोना ने भी हमारे घर में आते ही किचन संभाल लिया था। नबील, मेरी तारीफ करो ना। वो दरअसल जब से आयमा माशाल्लाह हमारे घर आई है, तो बरकतें ही बरकतें नाजिल हो रही हैं। तुम भी ना। वो वैसे कबाब में आज क्या प्रॉब्लम थी? अजीब सा टेस्ट था, अच्छे नहीं बने। मेरी तो हसरत ही रह गई है कि मैं दी के हाथ के बने कबाब खाऊं। कितना अच्छा लग रहा है ना आज, इतने दिनों बाद हम सब मिलकर बैठे हैं, और उसका क्रेडिट तो इन दोनों को जाता है। थैंक यू वेरी मच। तू घर छोड़ने वाली बेवकूफी मत कर। इस तरह तो तू आयमा को खुद नबील के हवाले कर देगी।
तुझे हिम्मत दिखानी पड़ेगी। अपना हक मांगने से ना मिले तो छीन लेना चाहिए, और तुझे भी यही करना पड़ेगा। वैसे नुमान, तुम्हारी बीवी को भी अच्छी खासी रकम मिली थी ना, तो तुम लोगों ने घर शिफ्ट नहीं किया? देखिए नबील भाई, वो रकम जो है वो मोना की मिल्कियत है, वो जहाँ चाहे खर्च कर सकती है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। और जहाँ तक बात है बड़े घर की, तो मेरे ख्याल से ये अहम नहीं कि इंसान का घर कितना बड़ा है, बल्कि अहम ये बात है कि इंसान छोटे से घर में कितने सब्र और शुक्र के साथ रहता है। यार छोटा सा सवाल था, इन्होंने तो तकरीर ही शुरू कर दी। नहीं नबील भाई, नुमान बहुत मेहनती है, वक्त के साथ साथ मेहनत करके चीजें बना लेगा। चले? हाँ नबील, वो रास्ते से मैं आइसक्रीम खाऊंगी, पिस्ते वाली। हाँ हाँ जरूर, अब चलो। नबील रोज मुझे रात को ना आइसक्रीम खिलाने लेके जाते हैं। हाँ नबील भाई, अब तो बड़ा ख्याल रखते हैं मेरी बहन का। भाई इतनी कमजोर आई है तो सेहतमंद तो करना होगा। चले जी, बहुत शुक्रिया। ओके जी, ओके जी, थैंक यू। वैसे मैं सोचा था कि आप लोग तो रुक जाए ना एटलीस्ट। नहीं यार, हमें जाना होगा। अच्छा चलें, आसिफ भाई, भाभी, आप लोग तो रुक जाए ना एटलीस्ट। हाँ भाभी प्लीज। अच्छा ठीक है। फैंटास्टिक, यही ना बात। ओके सो बैठे ना, क्या हो गया थी फॉर्मेलिटी किस बात की? बैठे बैठे बैठे। ओके, तुम इतना दूर क्यों बैठी हुई? जरा मगर कम से कम ये तो बताओ कि आइसक्रीम कैसे लगी? बहुत अच्छी थी, लेकिन कल मैं मटका कुल्फी खाऊंगी। हाँ हाँ, मैं अपनी जान को मटका कुल्फी भी खिला दूंगा। मैं खाने के बाद मेरा बड़ा दिल चाहता है कोई मीठा हो, खास तौर पे आइसक्रीम। नई फिल्म आई है, मैंने देखनी है, अली जफर की फिल्म है। हाँ मैं तो जरूर देखूंगी। बदतमीज, क्या कहा था मैं तुम्हें? मेरी किसी चीज को हाथ न लगाना। तुम तो मेरे बिस्तर पे ही लेट गई। उठो। नहीं, आज तूने अपनी जितनी चलानी थी चला ली, बस अब और नहीं। ये क्या बातें कर रही है? आसमा, तबीब, इस औरत से कहो इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। तुम मुझे मेरे घर से निकल जाने को कह रही हो? पागल हो गई हो तुम क्या? कुछ बोलती क्यों नहीं? नाज़मा, क्या करना चाहती हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हारी हिम्मत जवाब दे गई होगी, लेकिन मेरा हौसला अभी तक नहीं टूटा। तुम इसे बता रहे हो या मैं खुद बताऊं? क्या बताना चाहती हो मुझे? यही ना कि तुम एक बेशर्म लड़की हो जिसका शौहर उसको छोड़ के दूसरे शहर बैठा है और वो अपने कजन के घर पे कब्जा जमाना चाहती है। देखो, आयमा नाम है मेरा, होने नहीं दूंगी ये। नाज़मा, नाज़मा, चलो शाबाश, उठो। तुम मुझे छोड़ के किसी और के साथ नहीं रह सकते। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं बांट सकती, नहीं बांट सकती। अरे क्या कर रही हो? दूर हटो मुझसे। तुम मुझे इस औरत के लिए खुद से दूर कर रहे हो, इसकी वजह से। ये तुम्हारी कजन क्या कह रही है और ये तुमसे चिपक क्यों रही है? कजन नहीं हूं मैं इसकी बीवी हूं, पहली बीवी। और सिर्फ बीवी नहीं, इसके बच्चे की मां भी हूं। नाज़मा, देखो, खुदा के लिए बाहर चली जाओ प्लीज। नहीं जाऊंगी मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये नबील, ये झूठ बोल रही है ना? यही सच है, हकीकत तो अब तुम्हारे सामने आई। नाज़मा, बाहर चल के बात करें, चलो। नहीं, यही बात करो इसके सामने, बताओ इसे मैं तुम्हारी बीवी हूँ। वो खराब हो गया है क्या तुम्हारा? मैंने कहा ना चल मेरे साथ, अब चलो, चलो मेरे साथ।
मेरी समझ में नहीं आता तेरा मसला क्या है? खामखा सारा बना बनाया खेल क्यों बिगाड़ना चाह रही है? बस अब और नहीं, तुम इसे तलाक दो। तलाक? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है, ऐसे कैसे तलाक दे दूं? कोई मजाक है क्या? मैं इसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मैंने कोई छुप कर तो निकाह नहीं किया था ना, तुझे सारी बात तो मालूम थी। हाँ ठीक है, लेकिन उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था कि सौतन का जलापा क्या होता है। जिस दिन से उसे मैंने तुम्हारी बीवी बने हुए देखा है ना, उस दिन से मेरे अंदर एक आग सी लगी हुई है। जान तू इतनी जज्बाती क्यों हो रही है? देख, अरे मैं शादी किसी से भी करूं, आखिर तेरा ही तो हूं, तू ही तो मेरी बच्चे की माँ है। तो ठीक है, तलाक दो फिर इसे, अभी के अभी। इतना बड़ा धोखा एक बीवी के होते हुए मुझसे क्यों किया निकाह तुमने? नबील, क्यों की मेरी जिंदगी खराब? तुम तो अंदर कमरे में चली जाओ, मैं बस अभी आता हूँ, सब कुछ समझा दूंगा। ये मेरा शौहर है, कहीं नहीं जाएगा ये। ओ यार, तुम बस चलो मेरे साथ। मेरी समझ में नहीं आता आज आखिर तुझे हुआ क्या है यार? तुम इस कमरे से नहीं जाओगे, मैंने कह दिया है बस। वाकई मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तो वाकई बड़ी बेवकूफ निकली। तुम अगर यहाँ से गए ना, मैं अभी के अभी अपनी जान दे दूंगी। क्या हो गया है तुझे नाज़मा? मेरी समझ में नहीं आता क्या हो गया है यार। एक तो वैसे ही इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया तूने, और ऊपर से बार बार सिखाया हुआ सबक भी भूल जाती है। अब खुदा के लिए रोना तो बंद कर। बस बस, तुम कहीं नहीं जाओगे। आजा आजा दिलदार वे, अब काटे कट ना पाए दुनिया बाजाल वे। बेकदरा क्यों सानू रोल गए होवे, तू कदर न जानी ओ दिल पर जानिया, न बर्फ न पानी ओ दिल पर जानिया। इतनी जज्बाती क्यों हो रही है? अरे मैं शादी किसी से भी करूं, आखिर तेरा ही तो हूं, तू ही तो मेरे बच्चे की माँ है। तो ठीक है, तलाक दो से अभी 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 अभी।
कहाँ जा रहे हो? वो पानी पीना। वो रखा हुआ जग पूरा भरा हुआ है, जितना पीना चाहते हो पी लो। बहुत छोटा दिल है तुम्हारा। तुम इतना तड़प क्यों हो उसके पास जाने के लिए? हमारी प्लानिंग में जितना टाइम था ना, तुम उससे ज्यादा उसके साथ गुजार चुके हो। बीवी है वो मेरी, नहीं जाऊंगा ना तो गिरबान पकड़ लेगी। तो तलाक दे दो ना उसे, सारा हक उसका खत्म हो जाएगा। हम उससे जितना ले सकते थे ले चुके, अब उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा अब खुदा के लिए बस बस कुछ करते हैं, कब से स्यापा डाला हुआ है। इसकी बीवी हूं, पहली बीवी, और इसके बच्चे की मां भी हूं। इतना बड़ा धोखा मुझसे क्यों किया निकाह तुमने? नबील, क्यों की मेरी जिंदगी खराब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाभी। आज तुम इतनी सुबह सुबह उठ गई? सिर्फ आपके लिए, वरना आपको तो पता है मुझे सुबह उठने की बिल्कुल आदत नहीं है। आसिम भी अपना नाश्ता ऑफिस में जाके करता है, इसीलिए तो पूछ रही हूँ तुमसे। अच्छा हटो, मैं कर देती हूँ। नहीं भाभी, मेहमान भी कोई काम करते हैं। अरे हमारा अपना घर है, लाओ मैं बनाती हूँ। वैसे हमने आपके हाथ का नाश्ता बहुत मिस किया, इसीलिए तो बना रही हूँ तुम लोगों के लिए। वैसे तुम्हारी कुकिंग काफी इम्प्रूव कर गई है, मैंने दावत में नोटिस किया। आसिम ऑफिस चला जाता है, कुछ करने को नहीं होता, तो फिर मैं रेसिपी बुक्स निकाल के ट्राई करती रहती हूँ। लेकिन आपके हाथ वाला जायका कहाँ आएगा? इसी तरह मेहनत करती रहोगी ना तो आ जाएगा। अच्छा भाभी, प्लीज एक काम करें ना, आप आसिफ भाई को जाकर उठाएं और जाते जाते आसिम के डोर पर भी नॉक कर दीजिएगा, आपकी आवाज सुनकर उठ जाएगा। अच्छा, मैं जाती हूँ। आज़िर, आज़िर उठ जाए, आज़िर उठ जाए। क्या यार, आज तो संडे, आज तो सोने दो। संडे है लेकिन हम अपने घर में नहीं है। ये भी अपना ही घर है। भूल रही हो तुम, पहली बार आंखें खोली थी मैंने। हाँ तो अभी भी आंख खोल ले, नाश्ता ठंडा हो रहा है यार। और तुम्हें रात का पता ही नहीं चला यार, नींद पूरी नहीं हुई। आज बहुत सारे काम है, घर की सारी शॉपिंग भी करनी है। क्या संडे को भी काम करना पड़ेगा? हाँ, और जिस तरह ऑफिस के कामों की सैलरी मिलती है, इन कामों की कोई सैलरी नहीं है। घर के कामों की एवज अगर तुम्हारी एक छोटी सी मुस्कुराहट ही मिल जाए ना, तो वही मेरी सैलरी होगी। उठ जाए। की थी मिस कॉल्स, वो भी रात के 3 बजे। इतना लेट? खैरियत तो है? पता नहीं, फोन बजता रहा, मुझे पता नहीं चला नींद में। फोन करके पूछता हूँ उनको। आज़िर जी, अस्सलाम वालेकुम दी। आई एम सॉरी, मैं आपका फोन देख नहीं पाया। आपने इतनी मिस कॉल्स की, सब ठीक? जल्दी यहाँ पहुंचो, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। क्या हुआ दी? फोन पे नहीं बता सकती,
बस जल्दी पहुंचो। अच्छा अच्छा, अभी आ रहे हैं हम। क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही थी, घर बुलाया उन्होंने। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें निकलना होगा अभी। और हाँ, आसिम और फारी को भी बता दो। मैं बोल देती हूँ। लेकिन तुम्हें अपने भाइयों को बताने की क्या जरूरत थी? क्यों ना बताती? तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, उनको ना बताती है? तुमने तो कहा था मुझे वो नाज़मा तुम्हारी कजन है और उसका कोई शौहर भी है। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अरे अब्बा अम्मा जाने के बाद मैं बड़ा तन्हा था, और एक मर्द के लिए तन्हा रहना बहुत मुश्किल है। तो तुमने दूसरी शादी कर ली। तो और क्या करता? इतनी बार कहा था कि रुखसत ही करवा लो, रुखसत ही करवा लो, लेकिन नहीं, क्योंकि तुम तो अपने घर में अपने भाई और बहन पर राज कर रही थी ना। माँ बाप मर गए थे मेरे, तुम्हें अच्छी तरह मालूम था मेरी मजबूरियों का। तुम्हारी मजबूरी मैं अच्छी तरह समझता हूँ। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मेरे छोटे से घर में नहीं आना चाहती थी? चुप ही हो नबील, तुम्हें साफ साफ बताऊं, तुम्हें इस लड़की को तलाक देनी होगी। ऐसे नहीं चलेगा। ये नामुमकिन है। अरे उसका और मेरा बहुत अरसों का साथ है। उसने मेरा पूरे वक्त में साथ दिया है। मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। तुम मुझे मना कर रहे हो? मैंने कहा ना है माँ, ये नामुमकिन है। क्या चाहती हो तुम, कि मैं अपने बच्चे को दरबदर कर दूं? इकलौता बेटा है वो मेरा। हाँ तो रख लेंगे उस बच्चे को, लेकिन इसको तो निकालो घर से। अरे बच्चे को उसकी मां से छीन लो। नबील, तुम्हें फैसला करना होगा। या तो वो जाएगी इस घर से या मैं जाऊंगी। आ रहे मेरे भाई, तैयार हो जाओ। अरे थोड़ा सा सब्र कर लेती। खामखा अजीब और गरीब सवालों का जवाब देना पड़ेगा। बैठ जाए यहाँ। अजीब इल मैनर्ड सी औरत है, हर वक्त सड़ी रहती है। जाओ, तुम्हारे घर वाले आए। तुम्हें तमीज नहीं है? किसी के कमरे में नौक किए बगैर नहीं आते। ये मेरे शौहर का घर है, जहां चाहे जैसे चाहे जा सकती हूँ। आए बैठे। बैठे। रो क्यों रही हैं आप? दी, रो क्यों रही हैं आप? दी, क्या हुआ बताएं तो सही। रोना तो बंद करें, हुआ क्या है? दीप, दीप बताएं तो। अरे भाई अब बस भी करो। खामखा तुम्हारे घर वाले समझेंगे कि मैंने तुम्हारे साथ कोई शदीद जुल्म कर लिया। हाँ तो और क्या, जाहिर सी बात है कि हम लोग यही समझेंगे। तो जुल्म नहीं किया तुमने मेरे साथ। एक बीवी के होते हुए धोखे से मुझे इस घर में ले आए।
क्या कह रही हैं आप? ये डायन इसकी बीवी है। धुरंधर से बैठी हुई है उसके साथ चिपक के। नवीन भाई, क्या दी सच कह रही हैं? हाँ की है मैंने दूसरी शादी। और बहुत से लोग छुप छुप कर शादी करते हैं। मैंने शादी की है, कोई गुनाह नहीं। क्या बकवास कर रहे हो? एक तो हम लोगों को बेवकूफ बनाया, झूठ बोलते रहे, क्या समझते हो खुद को? जान, जज्बातों को काबू में रखो। और धोखा मैंने नहीं, धोखा तो तुम्हारी बहन ने तुम दोनों को दिया है। जरा पूछो तो इससे, पूछो कितने सालों से ये मेरे निकाह में है और तुम दोनों को बताया तक नहीं। अरे ये तो छुप छुप कर मुझसे मिला भी करती थी। बताओ ना। तो कौन सा गुनाह किया मैंने? अपने भाई बहनों की वजह से ही तो मैंने अपना घर नहीं बसाया ना। अम्मी अब्बू की जिंदगी में मैंने शख्स से निकाह कर लिया था चुपके। फिर अम्मी अब्बा का अचानक गुजर गए तो मैं कैसे तुम लोग को छोड़ के इसके साथ चली जाती? इतनी बड़ी मैंने कुर्बानी दी, कभी जताया नहीं तुम पे कि तुम लोगों की वजह से मैंने अपना घर नहीं बसाया, घर बैठी रही। आसिम, कुछ बोलो ना। सांप क्यों सूंघ गया तुम दोनों को? बहन की पोल पट्टी जो खुल गई है। सांप तो सूंघेगा, इतने सालों से बेवकूफ जो बना रही थी सबको। तुम चुप करो, बकवास मत करो। मेरे भाई और मेरे बीच में बोलो मत। मेरे ख्याल में घर चलते हैं। चलना चाहिए? इस शख्स से हिसाब किताब किए बगैर क्या? कैसे बेहिस बेघर है तो? इसने मुझसे इतना बड़ा धोखा दिया, तुम लोग घर जा रहे हो? दी, आपने कुछ कहने के काबिल ही कब छोड़ा? किसने किसको धोखा दिया है ये सवाल अब कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। आप चल रही हैं हमारे साथ? तो यहाँ रह के इस शख्स को औरत के साथ बांटू? घर जाके बात करते हैं। बजाय इसके कि उसको मेरे घर से तुम धक्के मार के निकालते, उल्टा मुझसे सवाल जवाब करने लगे तुम। वहां दी, वो अपने शौहर के घर में थी, हम उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते थे। और आपने हमें कुछ कहने के काबिल छोड़ा कहां है? फौजी आपको बोलती रही, लेकिन आपने इसे लताड़ दिया। सफिया खाला को भी आपने बुरा भला कहा, यहां तक कि आपने मुझे यह तक कहा कि मैं फौजी को तलाक दे दूं। तो और क्या करती? वो एक्टिंग कैसे कर रहा था? उसने साबित किया कि नाज़मा के शौहर को जमील है, उसने उसको मलेशिया भेजा था, वो उसका शौहर है। मैं क्या करती? चलो, मैं तो हुई बेवकूफ, तुम तो समझदार हो, मना कर सकते थे ना। जिद करते और जाते थे, शादी नहीं करनी इस शख्स से। नहीं, आपकी खुशी, आपकी खुशी होगी, तुम्हारी थी खुश। तो बड़ा धोखा दिया मुझे उसने। धोखा? धोखा सिर्फ उसने नहीं बल्कि आपने भी हमें दिया थी।
इतना बड़ा झूठ आप पहले नहीं बता सकती थी जब वो रिश्ता लेकर आया था? अच्छा ये बताएं कि अब इस मसले का हल क्या है? हल यही है कि उसको धक्के देके मेरे घर से निकालो। दी उसको कैसे निकाल सकते हैं उसके घर से? वो उसके शौहर का घर है। उसके शौहर का घर? वो घर मेरा है, उसमें सारा सामान मेरा है। उस शख्स के पास था ही क्या? एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम सब में से किसी को ख्याल क्यों नहीं आया कि वो बंदा इतना बड़ा धोखा दे सकता है हमें। मैं उसके हलक से निकलवाऊंगी अपना सारा पैसा, अपना सारा सामान। देखना तुम। इस वक्त हमें वो घर बचाने के बजाय आपका घर बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तुम चुप करो, तुमसे किसी ने बात नहीं की। पर ये क्यों खड़ी है यहाँ? मेरा तमाशा दिख रही है। निकालो इनको, कोई यहाँ से जाए। ये दोनों भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। मैंने कुछ भी नहीं कहूंगा ऐसा। ये तो सिर्फ यही अपनी बीवी का गुलाम था, अब तो तुम भी बीवी के कंट्रोल में आ गए पूरे बेशरम। दी इस वक्त आपका मसला ज्यादा बड़ा है। दिलाओ उसको तलाक और कहो नबील से छोड़े उसको। कैसे कह सकता हूँ समय? क्यों क्यों नहीं कह सकते? तुम्हारी कुछ सगी है? मैं सौतेली हूँ? मैं सगी नहीं तुम्हारी? सगी आप ही है दी, लेकिन मैं उसे कैसे कह दूं कि अपनी पहली बीवी को तलाक दे दे? कुछ कर ही नहीं सकते, ना तुम ना तुम। लेकिन मुझे आपसे से बात करनी है और मैं उसको तलाक दिलवा के रहूंगी। देखना।